तो एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डो जोंगहो को, जो एक ब्लड डिमन गॉड होता है। और वो वुनुई से बोलता है, जो व्यक्ति रक्तपंथ का हिस्सा नहीं है वो मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। फिर वुनुई बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे रगों में एक रक्तपंथ का खून बह रहा है। और फिर वुनुई सोचता है, मैं झूठ बोलने में कॉन्फिडेंट हूँ, अगर यदि मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। और वह रक्तपंथ का कैप्टन बोलता है, व्हाट, क्या बोला तुमने? और फिर रक्तपंथ का एक योद्धा बोलता है गुस्से से, क्या वो यह दावा कर रहा है कि डिप्टियन पृथ्वी कुल के रक्तपंथ का वंशज है? और फिर वो कैप्टन चौंकते हुए बोलता, आखिर यह कैसे हो सकता है? और ब्लड डीमन कुछ सोचने लगता है। फिर उन्हें बोलता है उन सभी रक्तपंथ के लोगों से, मेरी माँ की तरफ मेरे दादाजी ब्लड वुल्फ स्क्वाड के निम्न श्रेणी के योद्धा के रूप में महान ऑर्थोडॉक्स हेरेटिक युद्ध में भाग लिए, और युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बाद वो अपने एकमात्र रिश्तेदार मेरी माँ के साथ रहने के लिए जगह की तलाश में भटकने लगे। और इस तरह से मेरे दादाजी अंततः लियो यांग शहर में रहने लगे। और युद्ध से भागते समय उसके लिए घर ढूंढना कठिन था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक घर रहने के लिए मिल गया। लेकिन दादाजी की अंदरूनी चोट ठीक नहीं हो पा रही थी और मेडिकल का बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो मेरी माँ ने बढ़ते बिल को भरने के लिए उस रेडियन अर्थ कबीले में सेवक के रूप में काम करने लगी। और तभी मेरी माँ की मुलाकात मेरे पिताजी से हुई, जो एक रेडियन अर्थ कबीले का वासी था। और इस तरह मेरा जन्म हुआ उस रेडियन अर्थ कबीले में। और फिर वह ब्लड डीमन बोलता है वुनुई से, तुम्हारे दादाजी ब्लड वुल्फ भाग का हिस्सा थे? अरे ये तो काफ़ी दिलचस्प बात है, आगे बोलो। और फिर उन्हें अजीब सा फेस बनाते हुए अपना मन में सोचता है, क्या इतने बात तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? और उन्हें बोलता है, जब मैं छोटा था तो मुझे अपने दादाजी से ग्रहण प्रशिक्षण मिला, और जब मैं भी शिकायत करता तो कठिन प्रशिक्षण को संभालने में असमर्थ था। और वह ब्लड वुल्फ स्क्वाड के कैप्टन नू जोमान और उसके बेटे नू संगू को सामने लाएगा, और वह मुझे बताएगा कैप्टन नू का बेटा ब्लड वुल्फ स्क्वाड के सभी प्रशिक्षण पूरे करने में कामयाब रहा, और वह जब तुम्हारे उम्र का था तब वो सारे छोटे ब्लड वुल्फ के लोगों को ट्रेनिंग देता था। और फिर हमें दिखाया जाता है रक्तपंथ के दो आदमियों को, जिनमें से एक आदमी बोलता है नू जोमान और नू संगू, और फिर दूसरा आदमी बोलता है, यह लड़का पिछले और वर्तमान ब्लड वुल्फ स्क्वाड के कप्तानों का नाम कैसे जानता है? और फिर उन्हें उदास होते हुए बोलता है, दादाजी हर दिन कहा करते थे कि खून का पंथ एक दिन हमें खोज निकालेंगे, और यहाँ तक कि 5 साल पहले मेरे दादाजी के अंतिम शब्द रक्तपंथ के लिए पुरानी यादें थी। और फिर वह ब्लड डीमन बोलता है, ओह तो ऐसा बात है, तो इससे यह पता चलता है कि कैसे तुम हमारे 2 रक्तपंथियों को मारे, और यहाँ तक कि एक टूटे हुए डेंटियन के 100 के साथ भी मारने में तुम कामयाब रहे। और फिर वह कैप्टन अपनी सभी रक्तपंथों को बोलता है, मुझे हंसाओ मत। और वह कैप्टन ब्लड डीमन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर बोलता है, हे ब्लड डीमन, कृपया इस लड़के की बात मत सुने, ये लड़का झूठ बोल रहा है, और मुझे नहीं पता कि उसने ऐसी बातें कहाँ सुनी। लेकिन ब्लड वुल्फ स्क्वाड और कैप्टन अपनी बात को ख़त्म करने ही वाला होता है, तभी वो ब्लड डीमन पूरा गुस्सा हो जाता है उस कैप्टन के ऊपर। और ब्लड डीमन कैप्टन से बोलता है, तुमसे किसने कहा कि तुम मेरे बातों के बीच में रुकावट कर सकते हो? और क्या मैं नहीं जानता था कि डीमन टाइगर स्क्वाड का कैप्टन होने के नाते किसी को ब्लड स्टार की बातों का खंडन करने का साहस मिलता है? और फिर वह कैप्टन पूरा डर जाता है और वह नीचे झुककर अपने सर को झुकाते हुए ब्लड डीमन से बोलता है, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए ब्लड डीमन सर। और फिर उन्हें अपना मन में सोचता है, कैप्टन के लिए केवल कुछ शब्दों का चकाचौंध से डरना, यह तो एक ब्लड स्टार का अधिकार है। और फिर वह ब्लड डीमन उन्हें से बोलता है, हमारे बातचीत का बीच में रुकावट उसने डाला, उसके लिए माफ़ कर दो। लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे अजीब लग रहा है कि तुमने हमारे पंथियों को मारना उचित आत्मरक्षा थी, लेकिन तुमने कैप्टन ओ को अपनी पहचान कैसे नहीं बताए, और इसके बजाय तुमने अपनी जान की भीख कैसे मांगी? और फिर उन्हें पूरा डर जाता है और वह अपने मन में सोचता है, अरे यार, मेरी झूठ तो पकड़ी जाएगी, अब मैं क्या करूँ? कुछ सोचो उन्हें, कुछ तो सोचो। और फिर उन्हें कुछ सोचने के बाद डरते हुए अपने सर को झुकाकर उस ब्लड डीमन से बोलता है, वह ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे चिंता थी कि मेरे पहचान के बावजूद 2 रक्तपंथों
को हत्या के लिए मुझे दंडित किया जा सकता है, तो इसीलिए मैंने अपनी पहचान छिपाई। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए सर। और फिर उन्हें अपना सर को नीचे झुकाए हुए ब्लड डीमन के सामने सोचता है, वह ब्लड डीमन तो बहुत तेज है। हालांकि मैंने सच और झूठ को एक साथ बुना है, लेकिन वह झूठ में नहीं फंसा और उन्होंने तुरंत असंगतता बता दी। और फिर ब्लड डीमन जोर जोर से हंसने लगता है उन्हीं के सामने। और फिर वो उन्हीं से बोलता है, ऐसा लगता है कि मेरा मजाक कुछ ज़्यादा ही कठोर था। सचमुच मैं तुम्हारी तर्क समझ सकता हूँ। अगर यदि तुम्हारे दादाजी रक्तपंत थे तो तुम मूल्य रूप से मेरे भाई हुए। और फिर उन्हें अजीब सा फेस बनाते हुए सोचता, ओह मुझे चिंता थी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो ब्लड डीमन इतना जोर जोर से हंस रहा है। और फिर वो ब्लड डीमन उन्हीं से बोलता है, हमने रक्तपंत का एक महत्वपूर्ण खोया हुआ वंशज लगभग खो दिया है, और मैं तुम्हारे दादाजी की विरासत को जारी रखने के लिए तुमको एक पंथवादी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? और फिर उन्हें बोलता, यह एक बहुत ही सम्मान की बात है मेरे लिए फोर्थ ब्लड स्टार। मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे मेरे ऊपर। और फिर उन्हें अपना मन में सोचता है, मैं किसी तरह जीवित रहने में कामयाब रहा, लेकिन अंत में मैंने पंथ में शामिल होने के लिए सर्वोच्च से काम किया और अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। और फिर एक रक्तबंध आकर वोने का दोनों हाथ में जो रस्सी बंधा हुआ होता है उसे खोल देता है। और फिर वोने अपने सर को नीचे झुकाते हुए ब्लड डीमन से बोलता है, ब्लड डीमन की जय हो और रक्तपंथ के सभी लोग लंबे समय तक जीवित रहें। और फिर ब्लड डीमन जाते हुए उन्हीं से बोलता है, मैं रक्तपंथ में तुम्हारी वापसी का स्वागत करता हूँ। और फिर उन्हें अपना मन में सोचता है, मैं जीवित रहने में कामयाब रहा, लेकिन अंत में मैं रक्तपंथ की ओर बढ़ रहा हूँ। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं विरोध नहीं करता। और फिर वह ब्लड डीमन बोलता है, यह हमारा भाग्य है कि हम रक्तपंथ के वंशज को खोजने में कामयाब रहे, और मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? और फिर उन्हें अपना मन में सोचता है, यह क्या है, एक ब्लड डीमन एकमात्र बच्चे का इच्छा पूरी करने जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरे परीक्षा ले रहे हैं और वह यह देखना चाहते हैं कि मैं उनसे क्या पूछूंगा। चूंकि मैं उनका इरादा नहीं बता सकता, इसीलिए मुझे उचित अनुरोध करना चाहिए। और फिर उन्हें मासूम सा फेस बनाते हुए ब्लड डीमन से बोलता है, उस स्थिति में मुझे वह छोटी तलवार वापस पाना अच्छा लगेगा जो मेरी माँ की स्मृति चिन्ह है। और ब्लड डीमन बोलता है रानी से, स्मृति चिन्ह? और फिर वो ब्लड डीमन कैप्टन से बोलता है, इस छोटी तलवार को मुझे दे दो। और फिर कैप्टन बोलता है, लेकिन सर यह वही तलवार है जिससे उपयोग करके उसने हमारे दो रक्तपंतों को मारा था। और ब्लड डीमन उस कैप्टन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, मुझे एक ही बात बार बार दोहराने मत दो कैप्टन ओ। और फिर वह कैप्टन डरते हुए बोलता है, यस सर, ये लीजिए उस बच्चे की छोटी तलवार। और वह ब्लड डीमन उस कैप्टन के हाथ से तलवार ले लेता है और उस छोटी तलवार को देखते हुए बोलता है, यह थोड़ा पुराना है, लेकिन यह एक अच्छी छोटी तलवार है और तुमको हमारी संप्रदायवादियों का खून बहाने का कीमत चुकाना होगा। और वह ब्लड डीमन यह बोलकर उस तलवार को तोड़ देता है और उस टूटी हुई तलवार को उन्हीं की तरफ फेंकते समय बोलता है, मुझे आशा है कि अगली बार तुम अपनी तलवार घुमाओगे और तुम अधिक विचारशील होगे। और उस तलवार को वो उन्हीं की तरफ फेंक देता है और वह तलवार उन्हीं के पास आकर गिर जाता है। और फिर यूनी उस तलवार को देखते हुए अपना मन में सोचता है, तलवार के बचने के लिए भले ही उसने उसकी अपनी उंगलियों का हिलाया होगा, लेकिन उसकी ताकत बहुत भयानक है और मुझे यकीन है कि यह मेरे लिए उसकी अंतिम चेतावनी है। और यह भी हो सकता है उसे अभी भी मुझ पर शक हो रहा हो, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। और फिर वह ब्लड डीमन उन्हीं को बोलता है, अरे उठो, तुम कब तक बैठे रहने का योजना बना रहे हो? और वो नहीं खड़ा होते हुए बोलता है, यस सर, पहले मुझे अपनी तलवार उठाने दीजिए। और फिर वो ने उस तलवार को उठाते हुए अपना मन में सोचता है, मुझे बस इस बात की खुशी है कि मुझे मेरी सोडम तलवार वापस मिल गई। और फिर वो ने उस तलवार से बोलता है, सोडम क्या तुम ठीक हो? और फिर वो सोडम चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं ठीक नहीं हो। और मेरे बाल क्या कर दिए उस डीमन ने? और क्या यह तुमको ठीक लगता है? और तुम इसे ठीक करने का क्या योजना बना रहे हो जो मेरे बाल कट गए हैं? तो मैं आप लोगों का एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। वो जो सोडम तलवार होती है वो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है और वो एक लड़की भूत की तरह होती है और वह भूत उन्हीं का मन की बात भी सुन सकती है। और फिर वो ने उसे अपना मन में बोलता है, शांत हो जाओ सोडम, जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें लोहार के पास ले जाऊंगा और वो तुम्हें ठीक कर देगा। और फिर वह सोडम उन्हीं को बोलती है,
उस ब्लड डीमन के बारे में। अगर मैं अपने आप चल पाती तो मैं उसका सर मुंडवा देती। और फिर वो नहीं सोचता है मुझे भी वह देखना अच्छा लगेगा। और फिर वह भूत बोलती है, हाँ मुझे भी वह देखना अच्छा लगेगा, लेकिन क्या तुम सचमुच रक्तपंत से हो? और फिर वो नहीं उस भूत को बोलता है, खैर यह पूरी तरह झूठ तो नहीं है लेकिन सच भी नहीं है। और भूत बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं यह बोल रहा हूँ कि यदि यह तुम हो तो मैं तुमको सच बता सकता हूँ। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड 9 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड।